आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने आर्मी चीफ एंड डिफेंस सेक्रेटरी को किया तलब, जवानों की पेंशन जारी नहीं करने और कोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला। एफटी का धमाका, अवमानना में पहली बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजा समन, हाजिर हो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। जी हाँ, वही आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल जिसकी बात हम हमेशा करते हैं कि आपको न्याय पाना है तो आप आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में याचिका लगाओ, रिट पिटीशन दायर करो। और कर्नल मुकुल देव साहब ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई के बाद आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के अधिकार मिल चुके हैं और उसी का एक नतीजा है कि जवानों की जो डिसेबिलिटी पेंशन है, जिसके ऊपर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने आदेश दिए हुए हैं डिसेबिलिटी पेंशन जारी करनी है, लेकिन रक्षा मंत्रालय नहीं कर रहा है। और उसके आड़ में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिफेंस सेक्रेटरी को नोटिस जाते हैं, लेकिन जो सरकार की मंशा है कि जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देनी है। एफटी की सभी याचिकाओं और आदेशों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है और चैलेंज भी किया जा रहा है। हाई कोर्ट से भी लड़ताड़ पड़ रही है सरकार को कि आप ये याचिकाएं, और जिसके ऊपर पहले से ही यहाँ फैसले आ चुके हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, वैसी ही आप याचिकाएं जो अपील्स फिर से क्यों हाई कोर्ट में दायर कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर कर रहे हो। सरकार के ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। और सरकार की इसी गलत नीयत में फंसते हैं एमओडी के अधिकारी, सेना के अधिकारी। और अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एफटी ने समन भेजा है कि आप पर्सनली एफटी में हाजिर होकर ये बताएं कि आप जवानों की जो याचिकाएं हैं, जिनके ऊपर एफटी ने फैसला दे दिया है कि इनको डिसेबिलिटी पेंशन जारी करना है, आप उनको डिसेबिलिटी पेंशन जारी क्यों नहीं कर रहे हो। देखिए, 7 अक्टूबर 2024 को द ट्रिब्यून की खबर के अनुसार जवानों की पेंशन जारी करने के आदेश रोकने पर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने रक्षा सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी और सेना प्रमुख यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को तलब किया। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की पीठ ने निर्देश दिया है कि रक्षा सचिव और सेना प्रमुख 21 अक्टूबर को उनके समक्ष उपस्थित होकर एफटी के आदेशों का क्रियान्वयन न किए जाने के बारे में स्पष्टीकरण देंगे, यानी जाके बताएंगे। अब दूर से बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अपनी तरफ से किसी अधिकारी को भेज देना, ये नहीं चलेगा। हाल ही में थोड़े दिनों पहले जो एडीजी हैं मेजर जनरल साहब, वो आर्मी हेडक्वार्टर में बैठ के ही वहीं से किसी अधिकारी को भेज के एफटी में ये बताना चाह रहे थे कि साहब कहीं बिजी है, तो एफटी ने गिरफ्तारी का नोटिस जारी कर दिया। तो अगली बार एडीजी साहब को खुद उपस्थित होकर वहाँ पे जवाब देना पड़ा। और अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिफेंस सेक्रेटरी के नाम पे समन जा चुका है कि आप खुद आएँ और जवानों की जो डिसेबिलिटी पेंशन जिसके ऊपर एफटी ने आदेश दिया हुआ है वो आप जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, लिख के बताएं। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ ने सोमवार को रक्षा सचिव और सेना अध्यक्ष को अवमानना के एक मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया, जिसमें न्यायाधिकरण के बार बार आदेश के बावजूद एक जवान को विकलांगता पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। एफटी की पीठ ने निर्देश दिया है कि रक्षा सचिव और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 21 अक्टूबर को उनके समक्ष उपस्थित होकर एफटी के आदेशों का क्रियान्वयन न किए जाने के बारे में स्पष्टीकरण देंगे। ये निर्देश एफटी की एक बड़ी पीठ द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले के मद्देनजर आए हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि प्रतिवादियों द्वारा जानबूझकर आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो एफटी के पास अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पावर्स है वो है। लेफ्टिनेंट कर्नल मुकुल देव बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए फैसले ने एफटी को अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए बहुत जरूरी शक्तियां प्रदान की है, जिन्हें कई मामलों में रक्षा मंत्रालय यानी एमओडी द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए इसके संचालन पर कोई रोक नहीं लगाई और मामला उसके समक्ष लंबित है। दोस्तों, जब एफटी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाइयों का अधिकार मिला और एमओडी के अधिकारियों को जब सम्मन जाने लगे, गिरफ्तारी के नोटिस जाने लगे,
तो एमओडी और भारत सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गई और जो फैसला है लेफ्टिनेंट कर्नल मुकुल देव बनाम भारत संघ, जिसके जरिए एएफटी को कंटेम्प्ट के अधिकार मिले, उसको चैलेंज कर दिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें क्या गलत है, एक न्यायालय है, न्यायालय के पास में कंटेम्प्ट के अधिकार होंगे तभी वो न्यायालय चल पाएगा। यदि उसके पास ऐसी शक्तियाँ ही नहीं है कि उसके आदेशों को कोई माने ना और आदेशों को न मानने के ऊपर कोई कार्रवाई भी वो कोर्ट ना कर पाए, तो वो कोर्ट कैसे, और याचिका को खारिज कर दिया। और साथ ही साथ ये पूछा कि किस अधिकारी ने गलत मंशा के साथ में ये रिकमेंड किया कि इस प्रकार की जो अपील है वो आप दिल्ली हाई कोर्ट में लगाओ, उस अधिकारी का नाम बताओ ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो वो मामला अभी लंबित है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं सुनाया है। अधिकारी का नाम पूछा है कि नाम बताओ ताकि हम उस अधिकारी को यहाँ बुला सके और पूछ सके कि आपको किसने बताया कि आप इसके खिलाफ जाके अपील करो। न्यायालय के मामलों में भी अपील करने लग गए। तो कई वेटरन्स और पूर्व सैनिकों के संगठनों ने भी एएफटी के निर्णयों, विशेषकर विकलांगता पेंशन या विधवाओं को लाभ प्रदान करने से संबंधित निर्णयों के कार्यान्वयन न होने का मुद्दा उठाया है तथा इस मुद्दे के निवारण के लिए रक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा है। लेकिन रक्षा मंत्री जी को आप कितने भी पत्र लिख लो, रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतीत में यानी इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एएफटी के आदेशों का पालन न करने के लिए रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी तय मामलों में विकलांगता कर्मियों और अन्य पेंशन भोगियों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए रक्षा मंत्रालय के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एएफटी सब लगातार कड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं कि जिन्होंने देश की सेवा की है, जवानों ने अपनी ज़िंदगी देश के लिए बलिदान की है, पूरी खपाई है, उनके खिलाफ आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हो। मात्र 7-8 हज़ार रुपये डिसेबिलिटी पेंशन हर महीने देने के लिए आप लाखों रुपए वकीलों को देकर एक पूरी वकीलों की फौज खड़ी कर रहे हो। तो उसमें तो वो जवान जिंदगी भर डिसेबिलिटी पेंशन पा लेता। लेकिन दोस्तों, सरकार जवानों का हित ना सोच के अपना हित सोचती है कि इन जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन ना दें। अब दोस्तों, एक जवान है जिसको 8,000 रुपये साल में हर महीने डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है और पूरे साल में समझ लो कि 96,000, 1 लाख रुपया, और जवान की उम्र 50 साल हो गई होगी। अब वो बेमुश्किल से जवान 20 साल जिएगा, तो 20 साल में 1 लाख रुपये इंटू 20 लाख रुपये। 20 लाख रुपये में उसके शरीर को जो क्षति हुई है, वो डिसेबल हुआ है, वो आराम से अपना इलाज करवा पाएगा और एक संतुष्टि भरी ज़िंदगी जी पाएगा कि सरकार उसके साथ खड़ी है, 8,000 रुपये हर महीने दे रही है। सरकार ऐसा ना करके और अपने बड़े बड़े वकील, अटॉर्नी जनरल जैसे मैदान में उतार देते हैं उस जवान के खिलाफ जिसने कि दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आज भारत सरकार उस जवान के खिलाफ हो चुकी है। वो जब सेना में गया तो बिल्कुल सेफ वन था, उसके शरीर में कोई नुकसान नहीं था, कोई क्षति नहीं थी। सेना में नौकरी करते समय उसको डिसेबिलिटी हुई, फिर भी सरकार उसको डिसेबिलिटी पेंशन देना नहीं चाहती और पूरी एक एजी के साथ में पूरी टीम उतार दी जाती है। उस जवान को जो एएफटी से आदेश मिला है, उस आदेश को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और चैलेंज करने के बाद में जब उसका खर्चा निकाला जाए कि उस जवान के खिलाफ जो सरकारी वकील उतरे हैं वो एक सुनवाई के यानी उपस्थित होकर सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए 1.5 से 2.5 लाख रुपए लेते हैं या फिर उनका फिक्स टेन्योर के लिए करोड़ों रुपए का अनुबंध होता है। अब इस दौरान वो सुनवाई के दौरान जब वकील प्रेजेंट होते हैं तो मान लो 10 सुनवाई हुई तो 30 से 40 लाख रुपए उस जवान के खिलाफ खड़े होकर सरकार वकीलों को दे देती है, लेकिन जवान को जिंदगी भर के लिए 20 लाख रुपए नहीं दे सकती। इससे बड़े दुख की बात क्या है? और हर एक जवान के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली जा रही है। क्या जवान वो देश का दुश्मन है? उसको चोट क्या अपने आप लगी है? जब आप भारतीय सेना में भर्ती करते हो तो ऊपर से लेके नीचे तक एक एक इंच नापते हो, पूरे शरीर के अंग है कि नहीं है नापते हो, उसके बाद भर्ती करते हो और सेना में सेवा करते समय
कहीं पे लड़ाई लड़ते समय, कहीं पे पहाड़ियों पे चढ़ते समय या कहीं फायरिंग में गोली लग गई तो उसके बाद उसके शरीर को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार नहीं करती, उसके लिए वो जवान खुद मजबूर है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताएं। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिफेंस सेक्रेटरी को एएफटी ने समन जारी किया है कि आप खुद प्रेजेंट होकर बताएं कि जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन आप क्यों नहीं दे रहे हो, एएफटी का आदेश आने के बावजूद आप क्यों नहीं दे रहे हो, क्या ये सही है या गलत है? अपनी राय जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.